या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरा सभी को प्रणाम। मैं शक्ति की बात करता हूँ। शक्ति पाई नहीं जाती, हर व्यक्ति में अंदर शक्ति होती है, क्योंकि हर व्यक्ति में ईश्वर होता है, कण कण में ईश्वर होता है। तो शक्ति कहीं से खींची नहीं जाती, शक्ति कहीं से लाई नहीं जाती। शक्ति आपके अंदर है, कहीं से भी उसको आप स्वयं अपनी मानसिक अवस्था से कमज़ोर करते हैं। शारीरिक अवस्थाएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। मैं उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है हसुआ फतेहपुर, वहाँ मैंने देखा एक 18-20 साल का व्यक्ति, आँख का अंधा, और बहुत बढ़िया रामचरितमानस का पाठ करते थे और भी तमाम बातें वो कहते थे। उनकी शारीरिक अवस्था इसके अलावा भी दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे, हाथ दोनों काम नहीं कर रहे थे, बल्कि मैं कहूँ वो ठीक नहीं है, बस वो किसी तरह से बैठ सकते थे, बैठाया जाता था। स्वयं में सक्षम और समर्थ नहीं थे, लेकिन उनको इतनी मालिक ने शक्ति दी थी। आजकल के युग में भी जो प्रोफेशनल लोग जो है श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे होंगे, उतनी सुंदरता, उतनी उन बातों को निखार कर नहीं ला पाती थी जिस तरह से वो कहते थे। ये बहुत पहले की बात है, सन 86-87 की बात है, 1986-87 की। एक बात मुझे हमेशा समझ में आती है, हर व्यक्ति के अंदर शक्ति है, उसमें एज पैरामीटर नहीं। एज तो बनाया गया है उम्र के पड़ाव को, फेजेज है, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, ये तो फेजेज है। लेकिन शारीरिक दुर्बलता का संबंध मानसिक अवस्था से नहीं है। मेरा ये मतलब है, अगर आप कहते हैं कि एज वाइज व्यक्ति एक्सपीरियंस लेता है, तो एज वाइज व्यक्ति को शारीरिक शक्तियाँ हों ना हो, लेकिन उसकी मानसिक शक्ति बहुत मजबूत होती है और बहुत कुछ करके जा सकता है मृत्यु के पहले। मैं यहाँ जैसे संत कहूँगा कबीरदास जी, तूने रात गमाई सोई के, दिवस गमाया खाए के, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। ये जो जन्म मिला है मालिक ने दिया है, ईश्वर ने बख्शा है, उसी पे उन्होंने कहा है कि रात में सोए दिन भर खाए, इसके अलावा तीसरा कोई कार्य किए नहीं। और वो कार्य था चिंतन का, वो कार्य था अपनी मानसिक शक्तियों का विकास करने का, वो कार्य था आपकी जो है उज्ज्वलता का, आपके विशेष परिणाम की अपेक्षा से मालिक ने, ईश्वर ने इस धरती में आपको लाया था कि, और फिर वही तूने रात गमाई सोई के, दिवस गवाया खाई के, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदली जाए। मैं इतना ही कहूँगा कि हर व्यक्ति में शक्ति है। कभी शारीरिक दुर्बलता मैंडेटरी नहीं रही है, पहले भी, बीच में भी, कभी भी नहीं रहेगी। मानसिक अवस्था को मजबूत करना होता है, वो तभी मजबूत होगा जब आप अपनी आँखों को स्वयं के नज़रिए से देखेंगे। आप अपनी आँखों को स्वयं की नज़रिए से देखेंगे और स्वयं का विश्लेषण करते जाएंगे। आपको कोई हक नहीं बनता दूसरे के विश्लेषण को करें, दूसरे के बारे में जानें, क्योंकि चेक योर ओन, पहले अपने आप को जानें, और आपको स्वयं को जानने में 100 साल निकल जाएगा, आप दूसरे का क्या जानेंगे।
कहीं ना कहीं आप कंप्लीट मिसअंडरस्टैंड करते हैं या कंफ्यूज होते हैं। आप दूसरों को जानने की चेष्टा न करें, उनको ईश्वर जान रहा है, और जहाँ ईश्वर जान रहा है वहाँ आपकी आवश्यकता नहीं है। आप लोग जो दूसरे का विश्लेषण, दूसरे का असेसमेंट, दूसरे की अकाउंटेबिलिटी जो रिकॉग्नाइज करते हैं, मैं समझता हूँ महामूर्खता का काम है। आप अपना स्वयं बर्बाद कर रहे हैं समय। अच्छा ये होगा स्वयं का विश्लेषण करें, स्वयं को जानें, स्वयं की शक्तियाँ, मानसिक शक्तियाँ बढ़ाए। बाकी जो मृत्युलोक है उसमें शारीरिक अवस्था का वो फेजेज है, उस फेज को हर किसी को फेस करना होगा और एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ फेस ना करे बल्कि किस करना चाहिए, उस अपॉर्चुनिटी को एंजॉय करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा। मैं आपके सम्मुख एक सबके प्रिय हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण, मेरा उनको नमन। मैं एक छोटा सा गीत आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, शिव शिव बोल, नारायण बोल। राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, राधे राधे बोल, शिव शिव बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। लोग कहते हैं विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम राम, त्रेता युग, उसके बाद द्वापर आता है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण का बहेलिया द्वारा जो भी कृत्य किया गया, मैं उसकी कोई प्रमाणिक तथ्य से नहीं अवगत कराना चाहता हूँ। कहते हैं उसी के बाद कलयुग शुरू हुआ। कल का युग शुरू हुआ, ये पता नहीं है ये कलयुग कब खत्म होगा। और वाह रे कलयुग, इसी कलयुग में क्या चरण चल रहा है कि बच्चे जो है बजाय टेक्स्ट बुक के, किताबों में लिखे हुए शब्दों के, जब उनको उत्तर नहीं मालूम होता तो गूगल से ढूंढते हैं। गूगल में पता नहीं उस एथेंटिसिटी चैलेंज हो रही है या नहीं चैलेंज हो रही है, मुझे नहीं पता। पर मैं ये कहूँगा तुरंत मोबाइल पे मोबाइल डेटा लेके किसी भी सवाल का जवाब चाहते हैं, जबकि उनको खुद के स्वयं का जवाब गूगल में नहीं है। ये दुर्भाग्य है। वो आगे चल के क्या करेंगे अगर वो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, अगर वो मेहनत नहीं करेंगे। मुझे याद है मैथमेटिक्स में 2 कट थे, एक लॉन्ग कट था, एक शॉर्ट कट था। शॉर्ट कट से जो सॉल्यूशन निकाले जाते थे आमतौर पे अक्सर देखा गया गलत, और लॉन्ग कट से जब निकाले जाते हैं तो उसकी विश्लेषण करते हुए उसकी चीज़ों को समझा जाता है। मैं सबसे कहूँगा, छोटे छोटे बच्चों से, जो नई जनरेशन है, मोबाइल को फेंक दे जब वो पढ़ रहा हो। और यकीन मानिए आपको मोबाइल स्वयं को बर्बाद कर रहा है, जो आप गूगल और यूट्यूब से
सर्च करके निकाल रहे हैं वो नॉन एथेंटिक डाटा है। मैं डंके के चोट पे कह रहा हूँ, नॉन एथेंटिक इंफॉर्मेशन है। एक्यूरेसी यू कैन नेवर फाइंड थ्रू एप्स, रिमेंबर इट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पढ़ना लिखना है तो पढ़िए लिखिए, नहीं तो एकदम पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, कुछ और कीजिए मोबाइल में। लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो जो टेक्स्ट बुक प्रोवाइडेड है उन टेक्स्ट बुक को पढ़िए, बहुत कुछ सीख पाएंगे, नहीं तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे और कंप्लीट इन एक्सपीरियंस लाइफ गुजारेंगे, बहुत तकलीफ दे होगी आगे चल के। मैं पुनः ये बात कहूँगा सभी से, चूँकि मैंने एक चीज़ देखा है, ऐसा कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। कतई मोबाइल के हेल्प से आप लोग आंसर ढूंढने का कोशिश ना करें। मैं ये अवश्य कहूँगा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चरम चरम तत्पदम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम शांति, 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 ओम शांति। ओम नमः शिवाय। आप सभी को मेरा प्रणाम।